हेलो लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लूसी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं सीएसजेएमयू बीएलएलबी 9th सेमेस्टर एंड एलएलबी 5th सेमेस्टर का जो आपका लैंड लॉ का पेपर होता है, जिसमें आपका यूपी रेवेन्यू कोड एंड अदर लॉस जो आते हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। एंड नो डाउट दोस्तों, आपके काफी सारे मन में डाउट होंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उन सभी डाउट्स का मैं इस वीडियो में जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि बातें आपसे स्किप ना हो। ओके, सो वीडियो आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। ओके, हमारा पहला टॉपिक क्या करा उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो देखो, पार्ट 1 अगर मैं आपके लिए कहूं तो पार्ट 1 से पहले हमें पार्ट 2 पे फोकस करना होगा, जो हमारा पार्ट 2 है। ओके, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अब मैं आपको बताता हूं। देखो, पार्ट 2 में आपका क्या कह रहा है, लैंड टेन्योर सिस्टम यूपी, उत्तर प्रदेश भूमि अधिकार प्रणाली, यानी आपका जो यूपी में जो भी लैंड लॉ का हिस्ट्री रही है अभी तक, हाँ, जो भी आपका रहा है, आप वो जरूर इसके बारे में पढ़े। मैंने एक लास्ट ईयर दोस्तों एक यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी दोस्तों। उस वीडियो को आप लोग जरूर एक बार देख लेना, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी थी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल में जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक, तो नाउ देखो, ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना यूपी रेवेन्यू कोड 2006 बाय लीगल ग्लोसरी। ओके, तो देखो पार्ट 2 में आपको क्या करना है, लैंड टेन्योर सिस्टम यूपी, जो कि आपका इसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, यानी आपका जो भी लैंड लॉ अभी तक यूपी में चल रहा था उसका आपको इतिहास और उसका विकास आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ये आपका एक लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखना। नाउ अब हमारा जो पार्ट 1 जो हमारा आ रहा है, अब यहाँ पे एक डाउट दोस्तों बहुत बड़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में दोस्तों कहा था, जो लास्ट में जो आपके एग्जाम आप शेड्यूल आया था, तो मैंने कहा था कि जो आपका लैंड लॉ का पेपर होता है उसमें आपके ओल्ड जो लॉज होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट मैं यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा गैम्बल आप कह सकते हैं ले रहा हूँ दोस्तों। मुझे लगता है मैं एलएलबी 5th सेमेस्टर वालों के पर्पज से पहले कह रहा हूँ ये चीज, कि आपका यूपी जमींदारी अबॉलिशन वगैरह जो यूपी ZLR वगैरह जो लॉस थे उससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम है दोस्तों, तो आप उस सब्जेक्ट को अवॉइड कर सकते हो दोस्तों। ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग माने तो मैं अवॉइड करने की सलाह आपको दे रहा हूँ। ठीक, साथ ही साथ जो बीएलएलबी 9th सेमेस्टर के स्टूडेंट है मैं उनसे भी अवॉइड करने की सलाह दूंगा यूपी ZLR और अदर जो लॉज है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूं, देखो कई सारे लॉज हमारे लैंड लॉ से रिलेटेड थे। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे लैंड लॉ की तब आपको समझ में आएगा। तो उन सभी लॉज को हम लोगों ने कंसोलिडेट कर दिया था दोस्तों, एक में सभी लॉज जितने थे उन सभी को मिला के हमने कोड बना दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं यूपी रेवेन्यू कोड 2006। ओके, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, वो अप्लीकेबल इस समय चल रहा है। बट आपके एग्जाम में लास्टली जितनी भी एग्जाम हुई उसमें आपसे पुराने लॉज से क्वेश्चन पूछे गए, बट मुझे लगता है कि इस बार ऐसा होने के चांसेस काफी कम है, आप 9th सेमेस्टर के हो या 5th सेमेस्टर के हो। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नए लॉस को लेकर चल रहा हूँ, कुछ पुराने लॉस के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो कई सारी चीजें तो दोस्तों चेंज नहीं हुई थी, सेम की सेम थी, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, आपका ZLR हो या ये कोड हो। ओके, तो कई सारी चीजें आपकी सिमिलर थी। ठीक, तो देखो यूपी रेवेन्यू कोड की बात करते हैं, तो यूपी रेवेन्यू कोड का एम और ऑब्जेक्ट क्या है, आपका लक्ष्य और उद्देश्य का यूपी रेवेन्यू कोड का। एलएलबी 5th सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस चीज को याद जरूर रखना। ठीक, नाउ यहाँ पे अब बात आती है इसमें कुछ डिफिनेशन है, आपके रेवेन्यू कोड के अंदर कुछ डिफिनेशन से कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक, उनमें से मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशन परिभाषाएं वहां पे मैंने आपके लिए लिख रखी। पहली आपसे एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नो, सेकंड आपका आ रहा है एग्रीकल्चर इनकम, यानी कृषि आय क्या होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में। ठीक, नो, थर्ड आ रहा है आबादी और विलेज आबादी, यानी आबादी क्या होती है, हिंदी में भी सेम आप इसको देख सकते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट। इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश सिमिलर रहेंगे। ठीक, तो मैंने वहां पे हिंदी नहीं लिखी। नाउ फोर्थ पॉइंट आपके लिए ग्रोवलैंड क्या होता है, ये आपका बाग भूमि जिसको हम लोग कहते हैं, एंड ये आपका शॉर्ट में काफी बार आ सकता है दोस्तों। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलएलबी 5th सेमेस्टर में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ भी है। ठीक, नाउ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आ रहा है रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक, अभी आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में बन के आ सकता है। बिकॉज देखो अगर आपसे शॉर्ट में पूछा तो डायरेक्ट पूछ लेगा रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है, अगर आपसे लॉन्ग में पूछता तो यहाँ पे पूछ सकता है भाई रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राजस्व अधिकारी कहते हैं। इसकी हमें शक्तियां पावर बताओ, इसके हमें फंक्शन यानी कार्य बताओ। तो ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है, तो इस
इस चीज पे आप फोकस जरूर करना। देन हमारा ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है लॉन्ग के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू कोड, जिसको हम लोग राजस्व न्यायालय भी कहते हैं। एंड अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, तो इस पे आप लोग जरूर फोकस करना। इसकी कुछ पावर्स होती है, जैसे इसकी शक्तियां होती है, जैसे अपील करने की शक्ति होती है, हिंदी इंग्लिश सेम अपील को हम लोग कहेंगे, ठीक। नाउ एक शक्ति इसकी होती है रिव्यू करने की, जिसको हम लोग पुनर्विलोकन भी कहते हैं, ठीक, हिंदी में। देन थर्ड इसकी पावर होती है रिवीजन, जिसको हम लोग पुनर्निरीक्षण भी कहते हैं। तो ये तीन चीजें आपको कंप्लीट करनी है रेवेन्यू कोड के बारे में। एंड रेवेन्यू कोड क्या हो तो ये आपको कंप्लीट करना है, राइट। तो अभी तक आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेवेन्यू बोर्ड के बारे में। सो रेवेन्यू बोर्ड का आपका एक टॉपिक आ जाता है इसी पार्ट 1 में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राजस्व परिषद। अब इसका गठन कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ इसके पावर एंड फंक्शन का, इसकी शक्ति और कार्य करने की क्षमता क्या है, इसका जुरिडिक्शन क्या होता है, रेवेन्यू बोर्ड का आधिकारिकता, तो ये आप लोग पढ़ना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड ये आपका ZLAR में भी दोस्तों रेवेन्यू बोर्ड आपका आता है। एंड आपका जो रेवेन्यू कोड है उसमें भी आपका रेवेन्यू बोर्ड आता है। तो 9th सेमेस्टर स्टूडेंट ये आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, ओके। तो देखो ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ 9th सेमेस्टर LLB 5th सेमेस्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। 9th सेमेस्टर वाले अगर कुछ अलग से पढ़ना चाह रहे हैं तो ZLAR के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल ले लेना, ज्यादा डिटेल में मत जाना, इतना टॉपिक आप लोग जरूर पढ़ना जो मैं आपको बता रहा हूँ बाय द वे, ओके। अगेन ये आपके ऊपर है, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहें तो आप अदर लॉज भी पढ़ सकते हैं, ओके। बिकॉज CSJMU यूनिवर्सिटी की गारंटी तो भाई कोई नहीं ले सकता, बट हाँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपका काम आसान करने की, राइट। तो देखो अब यहाँ पे मैंने पार्ट 2 आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब जो पार्ट 3 आपका आ रहा है, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्रीज मैप्स एंड रिकॉर्ड की बात कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे अंदर कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे खसरा क्या होता है, अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए खसरा क्या होता है। इसी की तरह से आपसे पूछ सकता है कि खतौनी क्या होता है, हिंदी में भी खतौनी उसको कहते हैं, ठीक। तो खतौनी क्या होता है, लेकिन खतौनी का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट, ओके। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है खतौनी क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं अधिकार अभिलेख। एंड खसरा एंड खतौनी के बीच में आपसे डिफरेंस काफी बार पूछा जा चुका है, अगेन हो सकता है कल ये आपका जो क्वेश्चन है रिपीट हो सके, ओके। नाउ इसके बाद एक किसान भाई क्या होता है, ये आपसे शॉर्ट में आ जाता है। एंड एक ये आपका म्यूटेशन जो है नामांतरण, ये जो आपका BLLB 9th सेमेस्टर वाला जो स्टूडेंट है, इनमें म्यूटेशन से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता था जो आपका ZLAR था, ठीक। तो याद रखना म्यूटेशन का टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। नाउ पार्ट नंबर 4, ओके। तो मैं पार्ट नंबर 4 की तरफ आपकी तरफ बढ़ रहा हूं। तो देखो ये जो पार्ट नंबर 4 है इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, यानी जिसको हम लोग लैंड मैनेजमेंट कमेटी, जिसको हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनना, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी, एंड आता ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ याद रखना, ठीक। जिसको हम लोग भूमि प्रबंधक समिति भी कहते हैं। आपसे इंग्लिश मीडियम वालों भूमि प्रबंधक समिति या लैंड मैनेजमेंट कमेटी दोनों में से कोई एक वर्ड आपके सामने आ सकता है, ठीक। ऐसे ही हिंदी मीडियम वालों भूमि प्रबंधक समिति। अब इसकी आपको क्या करना है, ये क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे इसकी मीनिंग यानी अर्थ इसके बारे में पता होना चाहिए, इसकी शक्तियां क्या है, इसके फंक्शन है, इसके कार्य क्या है, तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सेम ऐसे ही इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका आ जाता है पार्ट 4 में कि ग्राम पंचायत क्या होता है, ठीक। हिंदी में भी ग्राम पंचायत ही कहेंगे, तो ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत की शक्तियां क्या होती है, पावर क्या होती है, ग्राम पंचायत के फंक्शन और कार्य क्या होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी ही करनी है, ठीक। ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, इजिली आप कर सकते हैं, ठीक। ना यहाँ पे ग्राम फंड क्या होता है, ठीक। अगेन ये आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राम फंड क्या है, ओके। तो अभी तक आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ अब पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 5 हमारा क्या कर रहा है, क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर, एंड अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग या शॉर्ट में कुछ ना कुछ इससे जरूर आता है, जिसको हम लोग खातेदारी के वर्ग भी कहते हैं, ठीक। तो जिसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसके अंदर आपके 4 टॉपिक्स आ जाते हैं। एक आपका भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कुछ चीजें यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखी है बिकॉज स्पेस है थोड़ा कम है, यार समझ सकते हो तुम लोग। देखो भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट को हम लोग क्या कह सकते हैं, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिदार, ठीक। भूमिदार विदाउट ट्रांसफरेबल राइट क्या कह सकते हैं, अभी आप लोग ऑलरेडी हिंदी मीडियम वाले समझ जाएंगे। सेम ऐसे असामी क्या होता है, असामी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। गवर्नमेंट लीजी क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो गवर्नमेंट लीजी का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट है, भूमिदार विदाउट ट्रांसफरेबल राइट है, एंड असामी, इन तीनों से आपसे शॉर्ट में भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपका जरूर है। हो सकता है इनमें से 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में देखने को मिल जाए, शॉर्ट शॉर्ट, ओके। तो ये आप इतना कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इजेक्टमेंट जिसको हम लोग बेदखली कहते हैं, डिवोल्यूशन जिसको हम लोग न्यागमगन कहते हैं, तो देखो इन दोनों से आपके कई बार लॉन्ग आ चुके हैं। देखो ऑप्शनल मिलेंगे। देखो एक चीज हकीकत है, सारा का सारा तो यार हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, 100 का 100 मार्क्स तो हम लोग कर नहीं सकते, तो उतना ही करके चलो जितना आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं। ट्राई पूरा करने की करो, बट हाँ मैं समझता हूँ टाइम कम है, तो जितना कर पाए उतना बेस्ट प्रेयर करें, ओके। तो डिवोल्यूशन एंड इजेक्टमेंट, इनसे आपको अब क्या करना है, इनके बारे में पूरा मत पढ़ना। देखो जब इतना सारा पढ़ रहे हो सब कहाँ तक पढ़ पाओगे, ये भी तो है।
टाइम कम या तो पहले से पढ़ रहे हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक। तो इजेक्टमेंट क्या होता है इसके बारे में एक पेज पढ़ लेना, डिवोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में एक पेज पढ़ लेना, अगर लॉन्ग है तो थोड़ा बहुत मिक्सअप करके लिख देना यार, कोई इशू नहीं, ठीक। देन इसके बाद डिवीजन क्या होता है, विभाजन, इसके बारे में भी पढ़ लेना, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका सरेंडर आ रहा है जिसको लोग समर्पण कहते हैं, एंड अवॉर्डमेंट आ रहा है जिसको लोग परित्याग कहते हैं, ठीक। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, 5th एंड 6th, ओके। या तो इससे शॉर्ट आता है या तो इससे लॉन्ग आता है, एंड इनके दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, ठीक। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ यहाँ पे 7 पॉइंट आ रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ सूट क्या होता है, ठीक। तो घोषणात्मक वाद क्या होता है, ठीक। इस चीज को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ एंड यहाँ पे जो पार्ट 6 आ रहा है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने वाला हूं। देखो आपका यूपी रेवेन्यू कोड का, अभी तक जो मैंने बताया यूपी रेवेन्यू कोड का मैंने आपको बताया है, एंड अगर आप ZLAR का भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं तो कोई इशू नहीं दोस्तों, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं, जो चेंजेस आप लोग देख लेना, पढ़ के जाओ ये वाला। अगर आपसे ZLAR पूछ लिया जाता तो आप क्या करना है, सिंपली से हेडिंग वगैरह ZLAR के डालना, सारा लिखाना यही, ठीक, चल जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक। नाउ साइलेंट फीचर की बात करते हैं, ठीक। साइलेंट फीचर इसके प्रमुख विशेषताओं की बात हो रही, पार्ट 6 हमारा स्पेशली बात कर रहा है साइलेंट फीचर प्रमुख विशेषताओं की। तो किसकी प्रमुख विशेषताएं, किसके साइलेंट फीचर हमें पता होना चाहिए, इस चीज के बारे में अब मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। तो देखो हमें साइलेंट फीचर किसके पता करना चाहिए, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट 1953, उत्तर प्रदेश भूमि जोत चकबंदी अधिनियम। तो ये जो आपका एक लॉ है, एक्ट है, इसके आपको साइलेंट फीचर आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक और एक्ट आपका आता है, यूपी इंपोजिशन ऑफ सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग इन 1961, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश अधिकतम जीत सीमा आरोपण अधिनियम, ठीक। तो देखो ये 2 एक्ट मैंने बताया, आप इसके साथ ZLAR का भी ऐड ऑन कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होगा, देखो आपका एक लॉन्ग, इससे इन दोनों में से कोई एक लॉन्ग आपका आ सकता है, ठीक। एंड इससे रिलेटेड अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो क्या करें, साइलेंट फीचर आप कर रहे हैं इसको 2-3 पेजों में, इसके इस लॉ का क्या करें, इसका बेसिक थोड़ा पढ़ लें, लॉ है क्या, किस बारे में है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसके साइलेंट फीचर्स क्या है, तो थोड़ी बहुत चीजें इसके बारे में देख लें। अगर आए तो 2 से 3 पेज आप लिख लें, बस इतना। इसको एक ऑप्शन में लेकर चले, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है इनसे भी आए, पूछा जा सके इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ये आपने अगर इंपोजिशन ऑफ सीलिंग है तो सीलिंग भाई किस चीज की बात हो रही, लैंड होल्डिंग की बात की तो लैंड होल्डिंग किस चीज की बात हो रही, तो इसके बारे में मोटी मोटी नॉलेज ले लें बस आप, ओके। तो आई होप गाइस, देखो मैंने यहाँ पे कम समय में दोस्तों बताने की पूरी कोशिश करी है, एंड आई नो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी दोस्तों, बट यार थोड़ा टाइम का इशू है, तो आप लोग समझ सकते हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये रात के 2 बज चुके हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा टाइम का इशू है। आपके लिए ये मॉर्निंग में वीडियो में जल्द से जल्द अवेलेबल करा दूंगा, ओके। वीडियो एडिट होगी, थोड़ा पोस्ट होगी, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, बट अगेन हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप लोगों ने जितना पढ़ा है सब सही होगा, ओके। तो आई होप गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, एंड इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ना। एंड एक चीज और आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि लैंड लॉ का पेपर आपको लग रहा है टफ है, बट बिल्कुल भी टफ आपका नहीं होने वाला है। आपको क्या पढ़ना है, बिल्कुल आपको बेसिक नॉलेज, कोई भी लॉ पढ़ा करो उसको कनेक्ट करके पढ़ा करो। लैंड लॉ पढ़ोगे, अब भाई अगर आप किसान की फील्ड से जुड़े, फार्मर की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये लॉज उससे रिलेट करके आप लोग पढ़ो, ठीक। कोई भी लॉ किसी भी सिचुएशन से आपको रिलेट करके पढ़ना है, ओके। सो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड आप सभी लोगों को मैं सबसे पहले आपको क्या कहना चाहूंगा, बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड मेरी पूरी आपके साथ दुआएं रहेंगी कि आपका एग्जाम अच्छा हो, एंड मुझे लगता है कि इसमें से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जेंडर जस्टिस एंड जूरिस्प्रूडेंस का मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी उस पेपर से हेल्प हुई या नहीं हुई। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके एंड लाइक करके कमेंट करके बताना आपको वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।